हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक मतलब कैश बुक का पार्ट नंबर 2। तो आज हम बनाएंगे डबल कॉलम ऑफ कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब क्या है? इसको हम टू कॉलम भी कहते हैं। टू कॉलम किसका? कैश बुक का। इसके अंदर जो सिंगल कॉलम था उसमें खाली एक कॉलम होता था कैश बुक का, और डबल कॉलम में एक कॉलम और हो जाएगा अलग से, जिसका नाम होगा बैंक। मतलब एक कॉलम आपको डेबिट साइड में ऐड करना है और एक कॉलम आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अब डबल कॉलम बनाते वक्त सेम रूल्स रेगुलेशन वही होंगे जो कैश बुक के सिंगल कॉलम के थे, बट एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, बैंक वाले। तो हम यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं? कैश या बैंक में, कैश या बैंक में इनफ्लो या आउटफ्लो होना, कैश या बैंक का आउटफ्लो या इनफ्लो होना। इग्नोर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इग्नोर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है। डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव को भी इग्नोर करना है, जो डिस्काउंट से ना तो कैश आता है ना तो जाता है। डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव को क्या करना है? इग्नोर करना है। ओके। और ध्यान से समझना है, यहाँ पर दो एंट्री ऐसी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है सेम टाइम पे, सेम टाइम पे कहाँ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए? कैश एंड बैंक में। मतलब एक ट्रांजेक्शन की वजह से कैश में भी फर्क पड़े और बैंक में भी। तो सिर्फ ऐसी दो ही ट्रांजेक्शन होती है, एक होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और एक ट्रांजेक्शन होती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो ये दो ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। ठीक है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ड्राइंग नहीं लिख रहा मैं, ऑफिस यूज के लिए। ठीक है। तो जब यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो कैश और बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैश घट जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? कैश इंक्रीज हो जाता है और बैंक घट जाता है। तो जब सेम टाइम पे कैश और बैंक में इफेक्ट पड़ता है तो उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ सिंगल कॉलम डबल कॉलम में इतना अंतर है, एक साइड में अलग से कॉलम बन जाता है बैंक का। ठीक है। डेबिट में भी और एक क्रेडिट में भी। और पहले हम बैंक वाली ट्रांजेक्शन नहीं लिखते थे, लेकिन अब हम बैंक वाली भी लिखेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कैश और बैंक में इनफ्लो आउटफ्लो होगा, तो वो लिखना है आपको। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट मैंने पहले से रेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ओपनिंग बैलेंस दिया है कि 1 मार्च को ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मतलब महीने के शुरुआत में आपके पास कितना पैसा है? 12,750 कैश है और बैंक में 72,400। उससे पहले हम एक चीज ऊपर लिख हेडिंग डालेंगे, डबल कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या हेडिंग डालेंगे? डबल कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डबल कॉलम। फॉर्मेट वही है, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया बैंक का, डेबिट में और क्रेडिट में। तो जब महीने की शुरुआत, जैसे हम नॉर्मल सिंगल कॉलम में क्वेश्चन बना रहे थे, तो जो हमारा आंसर बच रहा था उस आंसर को हम क्या लिख रहे थे? क्लोजिंग सीडी। यही सीडी अगले साल क्या होता है, या फिर अगले महीने के लिए बैलेंस बीडी बन जाता है। तो सेम यहाँ पर भी हमें पहले से ही 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च को कितना है? कैश का है 12,750 और बैंक का है 72,400। तो ओपनिंग में लिख दोगे। जब भी पैसा आएगा किधर लिखना है? डेबिट साइड में इनफ्लो, और जब भी पैसा जाएगा आपको लिखना है आउटफ्लो क्रेडिट साइड में। ठीक है। 4 मार्च, 4 मार्च को रिसीव
कैश फ्रॉम आशा, आशा से 1200 रुपये मिले हैं, तो कैश कितना आया 1200, और चेक से मिले हैं 3200। डिस्काउंट को इग्नोर करना है, डिस्काउंट से कुछ पैसा मिलता नहीं है। तो बैंक में कितना आएगा 3200 और कैश आएगा 1200, तो पैसा आता है तो डेबिट साइड। तो 4 मार्च को क्या लिखेंगे, टू आशा, आशा से कैश मिला है 1200 और बैंक में आएगा चेक 3200। क्या कोई दिक्कत है, जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड। 7 तारीख को बोला है, 7 मार्च को सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, 25,600 रुपये हमने पे किए हैं, तो पैसा गया है तो क्रेडिट साइड 25,600। क्या दिया हमने, सैलरी, तो बाय सैलरी। चेक से दिया तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा। कितनी तारीख को, 7 मार्च को। ओके, 7 मार्च को। फिर है 9 मार्च को बोला है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बैंक से पैसा निकाला है तो आपके पास कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा, तो इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे सेम टाइम पे दो जगह कैश और बैंक दोनों में फर्क पड़ता है। तो 9 मार्च को क्या होगा, आपका कैश बढ़ जाएगा। तो 9 मार्च को आप लिखोगे कैश में टू बैंक, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है कितना, 21,900। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कॉन्ट्रा लिख दूंगा C4, ताकि ये अलग से हाईलाइट दिखे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और 9 तारीख को ही क्या हुआ है, बैंक से पैसा कम हो गया, बाय कैश कितना, 21,900। अब जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो हम LF के अंदर C बना के सर्कल कर देते हैं, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो कौन कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है। दोनों की डेट सेम है। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताया था जब सेम टाइम पे कैश और बैंक पे फर्क पड़े। अब बैंक से पैसा निकाला है तो कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड लिखा है, और बैंक से पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है। फिर है 12 मार्च को, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा था उसके ऊपर बैंक ने हमको ब्याज दिया है, तो सीधी सी बात है, अगर ब्याज दिया है तो पैसा आएगा। ठीक है, ब्याज दिया है तो पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट साइड किस में आएगा, बैंक में आएगा। सीधी सी बात है, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक में ही आता है। तो 12 मार्च को टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1200 रुपये, तो डेबिट साइड। अगला है 16 मार्च को फर्नीचर खरीदा है कैश में 16,500। कितनी तारीख को, 16 मार्च को, 16/3/2024 को बाय फर्नीचर, कैश में खरीदा है तो पैसा जाएगा आउटफ्लो क्रेडिट साइड, कितना 16,500। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। 16 मार्च के बाद है 21 मार्च को पेड टू मोहन एंड कंपनी को दिया है चेक से, और डिस्काउंट मिल गया 100 रुपये का, तो हमने कितने रुपए दिए हैं उसको, 10,900। चेक से दिया है तो बैंक से पेमेंट होगी 21 तारीख को, 21 मार्च को 10,900 रुपये बैंक से चले गए। किसको दिए हैं, मोहन एंड कंपनी को, बाय मोहन एंड कंपनी। ओके। फिर बोला है 24 मार्च को प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने विड्रॉ कराया ऑफिस से कैश, मतलब कैश निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए 11,600, तो कैश कम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड 11,600 बाय ड्राइंग, ये पर्सनल यूज़ है। कितनी तारीख को, 24 मार्च को। आगे लिखा है 29 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को कैश में सामान बेचा है 14,800 का, तो टू मनोज। कितनी तारीख को, 29 तारीख को। फिर लास्ट है 31 मार्च को बैंक में जमा कर दिया कैश डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक में जमा किया है तो बैंक बढ़ जाएगा 21,200 टू कैश, और हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, और हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। बाय बैंक
31 तारीख को। सारे पॉइंट हो गए, अब इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इनकी टोटलिंग करते हैं। तो डेबिट साइड कैश की करते हैं 12750 प्लस 1200 प्लस 21900 प्लस 14800, तो ये हो गया 50650। इसमें से क्रेडिट साइड का कैश वाले आइटम घटा देंगे तो 16500 माइनस 11600 21200, तो ये आ गया 1350। ठीक है, कितना आ गया 1350। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो 31 तारीख को बाय बैलेंस CD। ठीक है, बैंक का टोटल करते हैं। तो बैंक की डेबिट साइड बढ़ी है 72,400 प्लस 3200 प्लस 1200 प्लस 21,200, तो ये आ गया 98,000। 98 में से अगर आप क्रेडिट साइड को लेस कर दोगे 25,600 माइनस 21,900 और माइनस 10,900, तो ये आ जाएगा 39600। ठीक है, 1350 और 39600 हमारा आंसर भी मैच हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मेट रेडी है, बस मेरे को फिगर फिलअप करना है। ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बीमल, बीमल लखनऊ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बीमल, इन द बुक्स ऑफ बीमल लखनऊ। टू कॉलम कैश बुक। तो जून का महीना है, इसमें बोला है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 जून को कैश और बैंक का 5000 और 17,500, तो लिखूंगा टू बैलेंस BD 1 जून, छठा महीना होता है। ठीक है, 2023 है क्वेश्चन में। एक जून 2023। ठीक है, तो कैश आ गया 5000, बैंक में है 17,500। आगे बोला है 5 जून को कि कैश रिसीव हुआ है, सेल करिए पर्सनल एसेट, और वो पैसा बैंक में जमा कर दिया। आप पर्सनल एसेट बेच के अगर लेकर आते हो बिजनेस में, तो वो क्या है, कैपिटल है। तो बैंक में आया है टू कैपिटल, कितनी तारीख को, 5 जून को। कितना पैसा, 5,000 रुपये। अगला है 6 जून को चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट, चेक मिला है एडवांस में, हमने सेल करा था और वो पैसा पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया। तो 50,000 रुपये बैंक में आए। तो 6 तारीख को टू सेल, कितना, 50,000 रुपये, तो बैंक बढ़ गया तो डेबिट। 7 जून को पे टू एस बॉस, एस बॉस को हमने पे किया है 12,500 और 200 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी जेब से कितना गया है, 12,500 से ही लिखना है एस बॉस करके, एस 12,500 चेक दिया है, कितनी तारीख को, 7। ठीक है,
पैसे जाएगा तो क्रेडिट साइड। वेजेस दिए हैं कैश में 3,000, 9 तारीख को वेजेस दिया है, बाय वेजेस 3,000 रुपये, कैश से पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। फिर बोला है 20 तारीख को रिसीव अ चेक फ्रॉम मुखर्जी एंड सेंड इनटू बैंक, मुखर्जी से चेक मिला और वो हमने बैंक में जमा कर दिया तो आ गया होगा पैसा टू आ मुखर्जी, और 20 जून को तो बैंक में जमा किया है तो बैंक में आएगा 6,000 रुपये। फिर 21 जून को क्या करा हमने, बैंक से पैसा ड्रॉ फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे ये ड्राइंग नहीं है, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। तो 21 जून को टू कैश, सॉरी बैंक से निकाला है ना तो बैंक बढ़ आपका कैश बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बैंक के नाम से, यहाँ आ जाएगा बाय कैश, सेम तारीख, कितना अमाउंट 5,000, तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो इनके LF कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, C को सर्कल लगा के। फिर है 29 तारीख को ऑफिस की सैलरी पे की है कैश में 4,000, 29 जून को, बाय सैलरी कितनी पे की है 4,000। फिर है गुड्स सोल्ड इन कैश, सामान को नगद में बेचा है और सेम तारीख को हमने बैंक में भी जमा कर दिया। या तो आप पहले कैश ले लो फिर डिपॉजिट की कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आप बैंक में डाल लो, क्योंकि सेम डे में हुआ है तो डायरेक्ट बैंक में डाल लो आप, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले आपको सेल करनी पड़ेगी कैश की, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले टू सेल लिखोगे 8,000, फिर सेम तारीख को बैंक में जमा करोगे टू कैश 8,000, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। 23/6/2023, यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, कैश से कम हो जाएगा, मतलब मैंने नगद में बेचा था तो नगद की बेचने की कर ली, फिर मैंने उस सेम तारीख को उसको डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करूँगा तो दोनों में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। 30 जून को रेंट दिया है 1,000 रुपये, बाय रेंट 30 जून को 1,000 रुपये, किससे दिए हैं, चेक से, बस और तो कुछ है ही नहीं। अब हमें इनकी करनी है टोटलिंग, तो पहले कैश की कर लेते हैं। तो कैश का डेबिट है 5,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 18,000, इधर भी 18,000, 18 में से 3,000 जाएगा, 4,000 जाएगा और 8,000 जाएगा, तो ये बचेगा 3,000 बाय बैलेंस CD 30 जून को, ठीक है। अब बैंक का टोटल करते हैं 17,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, तो ये बनेगा 86,500, 86,500। अगर अब 86,500 में से क्रेडिट साइड को लेस कर दें 12,500, 5,000 और 1,000, तो ये आएगा 68, ठीक है। 3,000 और 68, हमारा यही आंसर आ रहा है। देखो कैश का बैलेंस 3 और बैंक का 68। तो इस तरीके से आपको डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन बनाने हैं। ये लो दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चंस है, इनका ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको घर से बनाना है, ठीक है। आंसर नीचे है, ये रहा आंसर, यहाँ पे नीचे लास्ट में दिया हुआ है। तो ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पेटी कैश बुक बनाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा।